हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। वीडियो पिछली वाली देखी होगी। शब्द रचना के कई पार्ट हो चुके हैं अब तक। ये पार्ट 5 है, 4 हो गया है। ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ कि ज़्यादा पढ़ना बोरिंग हो जाता है लंबी लंबी वीडियो, इसलिए ये पार्ट 5 है। ठीक है, कल हमने यहीं से छोड़ा था और आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के कितने भाग होते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ठीक है, अब इनको डिटेल से देख ले रहे हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है। गाय तेज दौड़ रही है। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया क्या हुआ इसमें? चलना। ठीक है, तो इसकी चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। राम धीरे धीरे चल रहा है, दौड़ रहा है। गाय कैसे दौड़ रही है? तेज। तो ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है। ठीक है, कि गाय धीरे धीरे दौड़ रही है। अब क्रिया विशेषण को क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थानवाचक। या लिख देती हूँ। ठीक है, नंबर 1 स्थानवाचक। नंबर 2 कालवाचक। नंबर 3 रीतिवाचक। नंबर 4 परिमाण वाचक। ठीक है, क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, इसको देख लेते हैं। स्थानवाचक में क्या आएगा? कहाँ, ऊपर, नीचे, सामने, दाएं, बाएं आदि। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं। राम राम अंदर बैठा है। गीता ऊपर खड़ी है। ठीक है, स्थानवाचक में क्या होता है? कहाँ,
ऊपर नीचे सामने आमने दाएं बाएं आदि। राम अंदर बैठा है। राम कहाँ है? अंदर बैठा है। सीता कहाँ खड़ी है? ऊपर खड़ी है। ठीक है, इस तरह से ये स्थानवाचक हो गया। और कालवाचक में होता है निरंतर, आजकल, शीघ्र, बारंबार, बारंबार, बार बार करो। ठीक है, बार बार बार। आपको ऑपरेशन, इसका एग्जाम्पल भी लिख देना, ये इधर ही लिख दीजिए। जैसे आपको ऑपरेशन शीघ्र करा लेना चाहिए। ठीक है, चाहिए। लड़का बार बार, बार बार झांक रहा है, झांक रहा है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल होते हैं, बस समझाने की चीज़ है और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रीतिवाचक, रीतिवाचक में आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक, अचानक, गलत, सही आदि वर्ड आते हैं रीतिवाचक में। ठीक है, जैसे राधा अचानक रोने लगी, रोने लगी। राधा अचानक रोने लगी, है ना। और कुछ भी बना लो, है ना। जैसे पेपर गलत हो गया, गलत हो गया। आप शब्दों का प्रयोग करके कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब है परिणामवाचक। परिणामवाचक में क्या आएगा? कितना, अधिक, थोड़ा, उतना, उतना, इतना आदि। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैं बाजार से 2 किलो अधिक चावल लाया हूँ। ठीक है, दूध बाल्टी में, बाल्टी में दूध कितना है। ठीक है, तो परिणामवाचक में क्या होता है? कितना, अधिक, थोड़ा, उतना आदि। अब ये इतना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको रफ करते हैं। ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हो गया।
अब इसके बाद होगा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक में क्या होता है? समुच्चय बोधक में होता है ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अधिकारी शब्द कहा जाता है। समुच्चय ऐसी अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अभिकारी शब्द कहा जाता है। जैसे अथवा, अथवा, लेकिन, इसीलिए, परंतु, अथवा लेकिन इसीलिए परंतु, क्योंकि, जो कि, तथा, एवं, और, अतः आदि। समुच्चय बोधक कौन सी होते हैं? अथवा, लेकिन, इसीलिए, परंतु, क्योंकि, जो कि, तथा, एवं, अंत और आदि। ये वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे तुलसी, तुलसी और गीता पढ़ रही थी। कौन से शब्द से जोड़ा गया है इसमें, बताओ? और शब्द थी, ठीक है। तुलसी और गीता पढ़ रही थी। और देख लीजिए, समय रहते समझ जाओ, अन्यथा पछताना पड़ेगा, ठीक है। बाजार बंद है, इसलिए मत जाओ। बंद है इसलिए, ठीक है। कौन से समुच्चय बोधक शब्द आ गए इसमें? इसमें कैसे पहचानेंगे पूछेंगे तो? तुलसी और गीता पढ़ रही है, किसने? तुलसी और गीता को किसने जोड़ दिया? और ने। समय रहते समझ जाओ, किस सब पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो किस शब्द ने जोड़ा है? अन्यथा ने। अन्यथा क्या हुआ? एक अभिकारी और अभिमय शब्द हुआ, ठीक है। बाजार बंद है, अगर इसलिए नहीं होता तो क्या होता है? बाजार बंद है, मत जाओ, ठीक है। तो ये दोनों शब्दों को किसने जोड़ा है? इसलिए नहीं। तो क्या हुआ? बाजार बंद है, इसलिए मत जाओ, ठीक है। तो ये समुच्चय बोधक
अभिकारी शब्द हुए। ठीक है, और इसके लिए आगे देख ले रहे हैं फटाफट स्पीड में। संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर एक दूसरे के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, अपना संबंध बना लेते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। जैसे आगे पीछे, दूर निकट, बाहर, भीतर, संग, अलावा आदि। ठीक है, अलावा आदि। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अंजलि बाहर भीतर बिना करो आदि। ठीक है, मैं अंजलि के बिना जी नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं राहुल के संग रहना चाहती हूँ। मेरे आगे गाय खड़ी है। ठीक है, मेरे पीछे बैल खड़ा है। ठीक है, इतने सारे शब्द हैं। मेरे पास आ जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, इस तरह से आप इन शब्दों का किसी भी वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ? संबंध बोधक। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द होते हैं वो? आगे पीछे, दूर निकट, संग, बाहर भीतर, अलावा बिना आदि। ठीक है, मैं अंजलि के साथ जी नहीं पाऊंगा, अंजलि के बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं राहुल के संग रहना चाहती हूँ और मेरे आगे गाय खड़ी है। ठीक है, अब आएगा विस्मय बोधक शब्द।
विस्मय बोधक शब्द। ठीक है, विस्मय बोधक शब्द क्या होता है? जिन अव्यय शब्दों के द्वारा क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या, घृणा, आश्चर्य प्रकट हो, ऐसे शब्दों को विस्मय बोधक शब्द कहा जाता है। एक सेकंड, जरा पानी पी लो। ऐसे शब्दों को, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा ईर्ष्या, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, क्रोध, भय, प्रेम प्रकट हो, ऐसे शब्दों को विस्मयबोधक शब्द कहा जाता है। जैसे अरे वाह, कितना सुंदर लड़का है, या कितना सुंदर फूल खिला है। ठीक है, आहा आहा, मजा आ गया, मजा आ गया, कितना मीठा सेब है। ठीक है, काश मेरा बेटा भी पढ़ता। वाह 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 वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। शाबाश बेटे, शाबाश, शाबाश बेटे, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, विस्मयबोधक शब्द कौन से होते हैं? जिन अव्यय शब्दों के द्वारा क्रोध, हर्ष, ईर्ष्या, घृणा, आश्चर्य प्रकट हो, ऐसे शब्दों को विस्मयबोधक शब्द कहा जाता है। विस्मयबोधक शब्द कौन सा हो गया ये? अरे वाह, शाबाश, छी छी, हे राम, काश, वाह वाह, काश, शाबाश आदि। ठीक है, विस्मयबोधक शब्द कौन से? अरे वाह, शाबाश, छी छी, हे राम, काश, शाबाश, छी छी, छी छी, कितना
गंदा है। ठीक है। हे राम, बहुत बुरा हुआ। आदि शब्द किस में आ गए? ये सब विस्मयबोधक शब्दों में आ जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कल से हम संज्ञा पढ़ाएंगे, और अगर और इससे आगे पढ़ाया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो मैं यही समाप्त कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।